नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करते हैं अखंड दीपक के बारे में। अखंड दीपक अपन जलाते हैं और कई बार क्या होता है, वो दीपक बुझ जाता है या फिर वो पूरे की पूरी राख बन जाती है उस दीपक की। तो अपन उसके लिए क्या करें, वो अशुभ होता है या अशुभ होता है या अनिष्ट होता है, हमारे मन में ग्लानि हो जाती है। तो आज मैं आपको इन सब की जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अखंड दीपक अपन जलाते हैं या कोई भी दीपक अपन जलाते हैं, वो दीपक क्या होता है कि अपन जो भी कर्म कांड करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले उसमें दीपक को जलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्म का साक्षी है, यानी वो हमने जो पूजा करी है उसका वो साक्षी है। तो किसी भी काम को करने के लिए साक्षी का होना जरूरी है। तो दीपक हमारा साक्षी के रूप में होता है, अग्निदेव का प्रतीक होता है। तो दीपक जलाने की हमारे कर्मकांड में, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चलिए दोस्तों, अब बताती हूँ। दीपक अपन अखंड दीपक जलाते हैं, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि अपन उसको संभालते हैं दीपक को, कि उसकी बत्ती अपन ने ऊंची करी या फिर उसमें अपन ने घी डाला या फिर वो हवा से बुझ गया। तो दोस्तों ऐसा ना हो, सबसे पहले तो अपन ये करें कि ऐसा नहीं हो कि दीपक बुझे नहीं। तो उसके लिए हम क्या करें? तो अपन क्या करते हैं कि जब दीपक अपन जलाते हैं तो अपन ने छोड़ दिया, लेकिन उसको बीच बीच में संभालना पड़ता है, बत्ती भी ऊंची करनी पड़ती है या घी भी डालना पड़ता है। तो दोस्तों उस ऐसे टाइम पे जब अपन बत्ती ऊंची करें या घी डालें या दीपक को संभालें, उस टाइम में अपने को क्या करना चाहिए, एक छोटा दीपक अपने को ले लेना चाहिए। घी का दीपक जला रहे हैं तो घी की बाती, तेल का दीपक जला रहे हैं तो तेल की बाती। तो वो अपन जला लेंगे और जला के साइड में, ये अपन ने दीपक रखा हुआ है तो इसकी साइड में अपन ने छोटा दीपक रखा और छोटा दीपक रख के भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे दीपक देवता, हे अग्नि देवता, आपका हमने अखंड दीपक जलाया, थोड़ी देर के लिए हम इस छोटे दीपक को आपके प्रतिनिधि के रूप में रखते हैं। तो और उसकी पूजा करनी चाहिए। रोली, अक्षत, पुष्प जो भी अपने पास है उससे थोड़ी सी छोटे दीपक की पूजा करें। प्रतिनिधि के रूप में अपन ने उसको रख लिया। फिर उसके बाद और जो उस दीपक को जलाएंगे, छोटे दीपक को जो जलाएंगे, तो जो हमारा अखंड दीपक है उसी की बाती से माचिस जला के और उसको जलाएंगे, तब वो प्रतिनिधि के रूप में होगा। यदि आपने अखंड दीपक से जोत नहीं जलाई है तो वो आपका प्रतिनिधि नहीं होगा। इस तरह से अपन ने छोटा दीपक जला दिया। उसके बाद अपन बड़े दीपक को संभालेंगे, उसकी बत्ती ऊंची करेंगे या उसमें घी डालेंगे, या फिर कई बार क्या होता है कि हवा से जो होता है वो दीपक बुझ जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर कवर कर देना चाहिए। उसके ऊपर आजकल ऐसे दीपक आते हैं, उसके ऊपर कांच का जो आता है बर्तन वो रख दें, या फिर दीपक का ढक्कन भी आता है, या आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो वो दूसरा मिट्टी का एक सिकोरा ले लें और उसके बीच में छेद कर दें और फिर वो दीपक को दूसरे दीपक से ढक दीजिए। तो जिससे आपकी बत्ती जलती भी रहेगी और उसमें आपको बुझने का कोई भी डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से अपन ने जब अपना काम हो गया, दीपक बुझ भी गया तो कोई बात नहीं, अपना प्रतिनिधि है अखंड दीपक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा आप काम करें। लेकिन अपने को नहीं मालूम, अपने जब भी अपने दीपक से जलाया और अपन ने ऐसा काम नहीं किया, तो अब क्या करें? तो दोस्तों दीपक अपने जलाया, हमारी जो भावना थी बहुत शुद्ध भावना थी, हमारी मनोकामना के लिए हमने दीपक जलाया, या माता की भक्ति के लिए अपने दीपक जलाया, या समझो किसी भी इष्ट देव के लिए अपन ने दीपक जलाया। तो हमारी जो भावना थी वो बहुत श्रेष्ठ भावना थी। लेकिन वो दीपक जो बुझ गया तो अपन ने जानबूझ के तो दोस्तों बुझाया नहीं उसको, भूलवश वो हुआ है। तो भूल से कोई काम होता है तो वो तो क्षम्य होता है। तो ये हमारा एक क्षम्य अपराध है, ये कोई अपराध नहीं है। इसमें आपको कोई ग्लानि करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हीन भाव लाने की जरूरत नहीं है। ये दीपक हमारा भूलवश हुआ है। उसके बाद यदि बुझ गया तो उसको दोबारा उसको जलाएं और माता से प्रार्थना करें, या जो भी आपका इष्ट है उनसे प्रार्थना करें, भगवान मैंने आपके निमित्त ये दीपक जलाया था, गलती से ये बुझ गया, आप मुझे क्षमा करें। और नाथ, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, ये आप भी जानते हैं। माता जगत जननी होती है, अपनी खुद की माँ होती है, वो ही हमें ऐसे अपराध के लिए कभी भी जो है कोई कष्ट नहीं देना चाहेगी, कोई दुख नहीं देना चाहेगी। वो तो जगत जननी है, वो तो सब जानती है हमारे भाव कैसे हैं, हमारे मनोभाव कैसे हैं, हमारी भक्ति कैसी है। तो जगत जननी कभी भी हमें इसके लिए तकलीफ नहीं देगी, कभी भी हमारा अनिष्ट नहीं करेगी। माता हमारा जितना दीपक जलाया है उसी को देखते हुए हमारे सुख में भागीदारी करेगी। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि हमारा अनिष्ट हो गया, हमारा कष्ट हो गया। माता आपके सब अपराधों को क्षमा करेगी। और इसलिए दोस्तों बिल्कुल आप ग्लानि ना करें, बिल्कुल आप टेंशन ना करें।
आप बस ये ध्यान रखें कि हमारा जो दीपक है वो जलता रहे, उसके लिए अपन प्रतिनिधि पहले अपन जला दें। और माता, और फिर भी यदि आपको ग्लानि रहे दोस्तों कि नहीं दीपक जल गया, सारे दिन अपने मन में कुट 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 चलता है, तो दोस्तों फिर आप एक काम करें, 1 माला या 5 माला, 11 माला, जितनी भी आपसे पॉसिबल है, जितना भी आपका मन करे, माता के निमित्त है तो माता के नाम की करें, यदि और कोई देवता के नाम से अखंड दीपक जलाए तो उसके नाम से करें। तो आपने यदि ये माला करी है, उनके नाम का जप कर दिया है, तो निश्चित ही माने दोस्तों आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा, कोई आपको ग्लानि नहीं होगी, कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों भूल जाइए टेंशन, चिंता, आप अपने भाव भक्ति से दीपक जलाते रहिए, माता को मनाते रहिए, देवता को मनाते रहिए, आपके इष्ट देव को मनाते रहिए, बिल्कुल टेंशन ना करें, इसमें आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। आगे से बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हवा आ रही है तो आप खिड़की को बंद कर दीजिए या फिर उसके ऊपर कवर कर दीजिए। बस ये आप ध्यान रखिए कि अपन कैसे उसको दीपक को प्रोटेक्ट करें और कैसे उसका प्रतिनिधि हम जलाएं, उसकी मैंने आपको सब बता दिया है। एक बात और, जो अपनी जो बत्ती अपन जलाते हैं दीपक में, अखंड दीपक में, और वो बत्ती पूरी की किसी भी दीपक में, अखंड में या जैसे भी, और वो पूरी की पूरी बत्ती जल जाती है, मतलब अवशेष नहीं बचता दीप उसका बत्ती का, और वो राख हो जाती है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको खुश होने की ज़रूरत है कि माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली, या जो भी हमारे इष्ट है उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार कर ली, और वो हमें बहुत खुशी की बात है। और हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमारी जो मनोरथ है, जो हमारी कामना है, शीघ्र पूरी होने जा रही है, और माता प्रसन्न होके, आपके इष्ट देव प्रसन्न होके जल्दी ही आपकी मनोकामना को, मनोइच्छा को पूरी करेंगे। तो दोस्तों इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत है। आपने भाव भक्ति से पूजा करी है, भाव भक्ति से सारा काम किया है, माता ने, भगवान ने आपकी इच्छा पूरी करी है, तो जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन ना लिए, खुश हो जाइए। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। जल्दी से इसको शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।